हरे कृष्णा ग्रुप के किस्ना ने आज हिसार में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर लॉन्च कर उत्तर भारत में कदम रखा है। ये ब्रांड की वितरण रणनीति में बदलाव का एक कदम है और किस्ना की नई फिलॉसफी तथा डिजाइन आइडेंटिटी दिखाता है, जिसका लक्ष्य है डायमंड ज्वेलरी को भारत की सभी आधुनिक महिलाओं की पहुंच में लाने के उनके वादे और विचार को पूरा करना। स्थानीय पसंद और रुचि के अनुसार तैयार किया गया ये स्टोर रोजाना पहनने के लिए डिजाइनों के एक विस्तृत संग्रह और सॉलिटेयर्स के कलेक्शन की पेशकश करता है। इस स्टोर के शुभारंभ पर रश्मि देसाई जैसी मशहूर हस्ती ने हरे कृष्णा ग्रुप के संस्थापक एवं प्रबंधक निर्देशक घनश्याम ढोलकिया और किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के निदेशक पराग शाह के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज जो मैं हिसार में जो मैं आई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये मेरी पहली विजिट है हरियाणा के लिए एंड फॉर सच एन अमेजिंग इवेंट किस्ना गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। इसकी ओपनिंग में मुझे बुलाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल टू पराग जी एंड सर एंड घनश्याम सर एंड अंशुल जी। So just want to say that my best wishes are with you and सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात गहने तो लड़कियों की खासियत होती है, उनकी वीकनेस भी होती है, बट डायमंड एक ऐसी चीज़ है कि आप छोटा सा भी आप अपने ऊपर पहन लो तो और भी चार चांद लगा देता है। एंड आई थिंक डायमंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी क्वालिटी एंड आप किससे बाय करते हो। एंड आई टोटली बिलीव, क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है जब हम कोई भी डायमंड खरीदते हैं, चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से आप खरीदते हो उसके पास विश्वास होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक किस्ना इज इन टू दिस फील्ड इन सो मेनी इयर्स, प्रोवाइडिंग गुड डायमंड्स एंड द ज्वेलरी टू सो मेनी ब्रांड्स एंड नाउ दे आर कम अप विद देयर ओन ब्रांड किस्ना। तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी मुझे किस्ना की ये लगी कि बहुत लाइट है, कपड़े इतने हेवी होते हैं और उसके ऊपर से ज्वेलरी भी पहनते हो तो मुझे ऐसे लगता है आप एक दफन ही हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एनहांस लॉट ऑफ ब्यूटी दैट यू हैव एंड यू विल आल्सो चेरिश आफ्टर वेयरिंग इट। आई एम श्योर आपको डिजाइन्स बहुत अच्छी लगेंगी। क्या रश्मि देसाई की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं कृष्णा से मिलती है? डेफिनेटली आई थिंक मैं जिस तरह से तैयार होकर आई हूँ एकदम फूल के साथ, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। इट इज लाइक अ वेरी गोपी kind of a feel and very calming, soothing, जो मैं हूँ नहीं but yes, it definitely gives me a lot of confidence, a lot of empowerment। जैसे मैं independent हूँ, fearless हूँ, मुझे वो absolutely comfort feel कराता है मेरी personality में। definitely आप तो बेबाक बोलते हो ना? yes definitely मैं डरे बिना बोलती हूँ बेबाक but समझ कर बोलती हूँ। शब्दों का इस्तेमाल बहुत तरीके से करना चाहिए और जिस तरह से नाम है किस्ना, आई थिंक यू ऑल विल बिलीव इट हैज इट्स ओन ऑरा। जैसे कि मैंने कहा कि इनके जो ओन करते हैं किस्ना, उनके एम्प्लॉय उन्हें इतना प्यार करते हैं और इतनी खुशी से, तभी तो ये सब फैल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है। मैडम यशपाल शर्मा हैं, उन्होंने एक हरियाणा पे फिल्म बनाई है लक्ष्मी चंद, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? हरियाणवी संस्कृति पे वो फिल्म यशपाल शर्मा। मैंने देखी नहीं है। यशपाल शर्मा जी को मेरा खूब अभिनंदन। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर अच्छी एक्टिविटी है तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी और डेफिनेटली जब वो फिल्म देखेंगे और उसके बाद खुशियाँ मनाएंगे, फिर किसना आगे ज्वेलरी भी खरीद के जाएंगे। ब्रांडेड ब्रांड मार्केट में है, आप अब आए हैं, हालांकि बिजनेस में काफ़ी पहले थे, तो किस तरह से कंपटीशन के लिए आपकी स्ट्रेटजी रहेगी और आगे क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं तो ये बोलूँगा कि कंपटीशन है ही नहीं। जितनी भी पुरानी ब्रांड है, आप ट्रस्ट को लेके आगे बढ़े तो बाकी सब विदाउट ट्रस्ट वाले बहुत है, सब निकल जाएंगे। आप कंज्यूमर को कुछ इनोवेशन, कृष्णा में मेन जो है, जो रश्मि ने बताया, डिजाइन की क्वालिटी है, क्योंकि डिजाइन और करके लोग पसंद करते हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट में बाकी सभी चीज देखते हैं, ज्वेलरी में क्या है, सबसे पहले ट्रस्ट और उसके बाद है डिजाइन। तो कृष्णा ब्रांड जो है दो चीज पे चलती है कि ट्रस्ट और डिजाइन। तो कितनी भी कंपटीशन है फिर भी आगे चलेगी और लोग खरीदिए। तो इंडियन मार्केट इतना ग्रो हो रहा है
कि इंडियन कंज्यूमर की कैपेसिटी इतने हम शायद दे नहीं पाए। दिवाली पे हमारे कृष्णा का इतना ऑर्डर था कि हम 30 दिन में टाइम पे दे नहीं पाए। इतना इंडियन मार्केट ग्रो हो रहा है, तो जो भी आएंगे, जितना भी ज्वेलरी की ब्रांड आएंगे, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसको कोई कंपटीशन बीच में नहीं आएगी। कितने स्टोर्स का टारगेट आप लोगों का है अभी फ्यूचर में, कुछ बता पाएंगे? हमारा प्लान तो बहुत बड़ा है। मैं बड़ी सोच को मानता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृष्णा का शोरूम होना चाहिए। अभी मेरा थोड़ा ही वाइड हुआ है, अभी ब्लैक ज्यादा है, तो ज्यादा ब्लैक है तब तक वो पूरा कर दूं, ये मेरी सोच है। सर, आपने सामाजिक स्तर पे ये कहा पौधा दिया जाएगा और गरीबों को खाना भी खिलाया जाएगा, इस अभियान को कैसे बढ़ाएंगे? हम एक चीज को मानते हैं, अच्छा आपने सवाल किया। अभी तक हमने 25 लाख पौधे डाले हुए हैं। हरिकृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, HK फाउंडेशन। 15 साल से हमारे एम्प्लॉय का, हमारे कस्टमर का किसी का बर्थडे होगा, जो उसकी एज है उतना पौधे हम डालते हैं, तो 25 लाख डाले हुए हैं। और हमने सोचा कि इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी है, तो हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है। हमारे जो कस्टमर है वर्ल्ड वाइड, उसकी बर्थडे पे हम सभी गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। हमने सोचा कि हमारे कस्टमर को क्या चीज है, उसके पास तो सब कुछ है, तो 100 गरीब लोगों को देते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अभी कृष्णा ब्रांड इंडिया में आए तो क्या चीज करे। अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो एनवायरमेंट के बारे में चिंतित है, तो अभी से पहले जागरूक करें कि हर कंज्यूमर के नाम पे पौधे डालेंगे और एक कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीदा, एक गरीब लोग को खाना खिलाएगा, तो 2 लोग का भला होगा, जो गरीब को मिलेगा उसका, और जो कंज्यूमर खरीदेंगे वो भी ये सोचेंगे कि मेरे को कृष्णा खरीदना चाहिए, उसका जो पैसा कमाते अच्छी जगह पे यूज करते। हम भी एक जमाने में सामान्य आदमी थे, फार्मर थे, हमने भी किसी को कुछ किया तभी भगवान ने कुछ दिया, तो हम देने में ज्यादा मानते हैं। बहुत सारे हमारे वेल विशर भी बोलते हैं। एक बार अंबानी को भी मिलना हुआ, बोला हमने गाड़ियां दिया था, आप सभी ने सुना होगा, अभी तक गाड़ियां और हाउस 4000 लोगों को दिया हुआ। बोला हमको भी गाड़ियां भेजो। मैंने बोला कि हमको भगवान ने देने में भेजा हुआ है, लेने में नहीं, तो हम देने में ज्यादा मानते। उसके लिए मैंने आज पहला ही बोला कि ईसा ने हमको शोरूम किया, विश्वास किया तो बहुत दिया, हमने ईसा को क्या दिया? तो अभी तक हमने ईसा को कुछ नहीं दिया। उसके लिए स्वच्छ भारत का और प्लान का और गरीब को खाना खिलाने का हम कुछ देंगे तो भगवान 100 गुना हमको देते, ये चीज को मानते, उसके हिसाब से प्लान किया हुआ। व्यवस्था अभियान चलाने की बात कही आपने हिसार में, उसको लेकर क्या है, किस तरीके से रहेगा? जो स्वच्छ लोग रहेंगे, अच्छे हेल्थ रहेगी तो बीमार कम गिरेंगे। मैंने देखा इधर आजू बाजू में बहुत हॉस्पिटल है, तो मैंने सोचा हिसार में इतने बहुत बीमारी आते होंगे, इतनी नजदीक में जैसे रेस्टोरेंट, इतनी मैंने होटल में देखा ये एरिया में, तो हमने सोचा जो हेल्थ अच्छी रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो पैसा भी बचेगा, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो इतना बढ़िया समय आया हुआ इंडिया को 125 करोड़ से ज्यादा लोग है और 125 से ज्यादा साल जीना चाहिए, ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है। और वो हिसाब से हमारी गवर्नमेंट है, वो हिसाब से यंग जनरेशन है, तो ये लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड जो है ना वो इंडियन कल्चर को मानते हैं। हम कभी कभी फॉरेन कल्चर पे चले जाते, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर फैमिली सिस्टम बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं पूरा फैमिली लग जाते हैं। हमारे सामने मैंने बोला एग्जांपल कि पूरा पूरा फैमिली लग जाते हैं। जब भी पूरा फैमिली लग जाए कोई भी धंधा में तो उसमें रिजल्ट आता है। उसके हिसाब से हमने स्वच्छ भारत का सोचा और सुबह ही सोचा और प्लान किया कि इधर भी हम स्वच्छ भारत अभियान करेंगे और हिसार को क्लीन करेंगे। हिसार में शुरुआत कैसे की गई? हिसार से ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जिसे घनश्याम ने अपनी स्पीच में पहले बुलाया था कि हमने तो हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, 3500 दुकानों में कृष्णा का माल अवेलेबल है। इस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में हमारे लोग हैं। तो हमारे यहाँ पे जो संदीप जी है वो गए अंशुल भाई के पास और उन्होंने देखा कि आजू बाजू में बहुत ज्वेलरी की दुकान आ रही है, तो उन्होंने उनको कन्विंस किया और बताया। और उन्होंने जब हरे कृष्णा ग्रुप के बारे में, कृष्णा जो हमारा है और इतना बड़ी मात्रा में अवेलेबल है जो कि दुनिया में और कोई ब्रांड नहीं है, तो उनको मन हुआ और अधिक उन्होंने जाना तो उसको पता चला कि जो हमारा एक्सपोर्ट का ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जब हमारी बात हुई तो उन्होंने वही बताया कि भाई जो ग्रुप का अनुभव है, आप लोग का अनुभव है और हमारी जो सोच है उसको देखने हमारे पे विश्वास रखा। तो जब बात कही थी कि उन्होंने तो हमको मिले भी नहीं थे और हमारी फ्रेंचाइज शुरू कर दी। थैंक यू सर। थैंक यू।